सुलह हुदैबिया के मौके पर जब काफिरों ने सख्त और सब्र आजमा शर्तें रखी, हजरत उमर परेशान हो गए। कुछ ऐसी बातें थीं जो अकल में नहीं आती थी, परेशान हो गए। जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है। इस्तफामिया अंदाज में पूछा तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन बातिल पे हैं तो फिर हम दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता, वो मेरी मदद करेगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा नहीं था कि हम अन करीब उम्रा करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने कहा था, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरी ना वो तबीयत में चूँकि जलाल था, हुज़ूर ने बात कह दी, मैंने सुन ली, पर मैं मुतमईन नहीं हुआ था। मेरी वो चूँकि जज्बा जिहाद से मैं सरशार था, तो महबूब के अदब की वजह से मैं खामोश हो गया, लेकिन अभी मेरी तबीयत उस तरह ठंडी नहीं हुई थी। इस तरह हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना, या अल्लाह मुझे दिखा मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो कहा, यकीन नहीं का मालिक, यकीन तो है पर इत्मीनान कल्बी के लिए। तो फरमाते, मैं भी इसी तरह हुजूर की बारगाह से निकला और जनाब सिद्दीक अकबर के पास फिर गया, और मैंने जाके वही बातें दोहराई। मैंने कहा, अबू बकर, रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, फिर हम दब के सुलह क्यों करें? आप फरमाते, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू बकर सिद्दीक ने ही वही जुमले मुझसे कहे जो मेरे रसूल पाक ने कहे थे। फरमाने लगे, उमर, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह उनकी मदद करेगा। तो मैंने फौरन अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं था, हुजूर ने फरमाया नहीं था कि हम तवाफ करेंगे, बैतुल्लाह का उम्रा करेंगे? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, उमर, हुजूर ने कहा था करेंगे, ये तो नहीं फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे। तो आप फरमाते हैं, जब मेरी तबीयत मुतमिन हुई, थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को मैंने ठंडा पाया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि उमर, तू अबू बकर के ईमान तक तो नहीं पहुंच सकता, तू वहां तक तो नहीं जा सकता जो उनका मिजाज है, जो उनकी तबीयत है, और जहां तक वो महबूब की गुलामी करते हैं। दोस्तों, अक्स बना लिया अपने आप को, अक्स अपने आप को उस रजा में ढाल लिया जो नबी पाक की रजा थी, अपने आप को वहां लाके खड़ा कर दिया जहां खड़ा होना मदीने वाले रसूल पसंद फरमाया करते थे, अपने आप को उन चीजों का आदी बनाया जो चीजें मेरे नबी की चाहत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये मिजाज बना, और बातन में भी और जाहिर में भी। जब आप हुजूर अलैहिस्सलाम को मदीना तय्यबा लेकर के आए ना, तो शारहीन कहते हैं कि तरीका ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक का कि वो चलते भी उसी तरह थे जो नबी पाक का तरीका था, और जब वो बोलते थे तो लगता था कि ये ना पूरा हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के जुमलों को कॉपी करते हैं। और उनका लिबास पहनने का तरीका भी वही था, और उनका इमामा बांधने का तरीका भी वही था। तो फरमाते हैं, दोनों मिल के बैठ गए। इसी को कहते हैं फना फिर रसूल हो जाना, अपने आप को महबूब की ज़ात में फना कर देना। फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ आके बैठ गए, तो जिन लोगों ने पहले महबूब की ज़ियारत नहीं ना की थी, वो जब मिलने के लिए आते ना, तो कुछ तो हुजूर की दस्तबोसी करते और बैठ जाते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हाथ ना मिलाते, और कुछ चूँकि जानते नहीं थे तो वो आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दस्तबोसी करते और वो बैठ जाते। महबूब करीम तक माज़अल्लाह पहुँच ही ना पाते, चूँकि जलवे इस तरह पड़ते थे, इस तरह अक्स नजर आता था कि कुछ लोगों को गलत फहमी होने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कोई माज़अल्लाह अल्लाह का रसूल समझ के दस्तबोसी करते और बैठ जाते। जनाब सिद्दीक अकबर चूँकि अक्स थे, चूँकि नमूना थे, चूँकि जलवे दिखाई देते थे, तो लोगों को परेशानी हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चाहा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पता चले कि मैं गुलाम हूं और ये मेरे आका तशरीफ़ फरमाए। आप फौरन उठे, अपनी चादर अपने कंधों से उतारी और नबी पाक पे यूं करके उन्होंने साया कर दिया। धूप ज़्यादा थी, हुजूर पे साया कर दिया ताकि पता चले कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिन पर साया किया जा रहा है वो आका हैं, साया करने वाला गुलाम है। ये रंग इख्तियार किया, चूंकि वो जलवा था ना, वो हुस्न था, वो कैफियत थी, वो उसका पूरा मजा था। यहाँ बुजुर्गों ने एक और लतीफ बात लिखी है, वो कहते हैं मेरे महबूब ना बदले बड़े बड़े बढ़ा के देते हैं, वफाओं का अजर बड़ा शानदार देते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रसूल पर चादर का साया किया था, जनाबे महबूब करीम ने क़यामत तक के लिए उनकी कब्र पे अपने गुंबद का साया कर दिया। जो वहाँ जाएगा
وہ جناب محبوب کریم پہ سلام عرض کرے گا تو پھر بارگاہ صدیقی میں بھی سلام عرض کرے گا۔ میرے عزیزو، عکس بنا لینا اپنے آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پورا لبادہ اوڑھ لینا۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کی رضا کس چیز میں، وہ جان لیتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے، وہ ان چیزوں کو پرکھ لیتے تھے۔ جو لوگ دیر سے سمجھتے تھے وہ جلدی سمجھ جاتے تھے۔ حضور کے وصال مبارک کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کی، نام نہیں لیا۔ ذرا سمجھنا، حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار، اس بندے کا نام نہیں لیا، بس محبوب کی زبان سے جو جملے نکلے تو پیچھے بیٹھے تھے جناب صدیق اکبر رونے لگے، آنسو ٹپکنے لگے، داڑھی بھیگنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ فرمایا تم نہیں سمجھے، میں تو سمجھ گیا ہوں نا، اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے ہیں۔ اتنے شناسا تھے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی رضا کو فوراً پا لیتے تھے۔ دعا ہے عرش کا مالک ہمیں بھی ان کے عشق کی خیرات عطا فرمائے۔